का प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जामों में, तो इसको कैसे हल करेंगे। दवा का एक कैप्सूल है, तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखिए। तो दवा का एक कैप्सूल आप जानते हैं कि दवा का कैप्सूल का आकार कैसे होता है। दवा का कैप्सूल इस तरह से होता है, इस तरह से दवा का कैप्सूल बनाया जाता है। अब बेलन के आकार का जिसका दोनों सिरा दो अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पर एक अर्धगोला इस तरह से है और यहाँ पर एक अर्धगोला इस तरह से है, इस तरह से लगा हुआ है। तो इसका जो है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 14 mm है। अब उसके बाद जो है इसका व्यास 5, ये जो व्यास है इसका जो व्यास है ये है 5 mm। कितना है? 5 mm, 5 mm। अब उसके बाद जो है R बराबर क्या हुआ? R बराबर जो है व्यास का आधा होता है 5/2 mm हुआ। अब उसके बाद ये जो बेलनाकार भाग की यहाँ से यहाँ की जो h है वो कितना है? ये क्योंकि ये जो त्रिज्या है ये जो त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। किसका? इस गोले का, अर्धगोले का। तो ये जो है ये इधर 5/2, इधर 5/2। ये जो है इतना कितना आया? 5/2। ये मतलब ढाई, ये भी ढाई, 5/2 आया। तो 5/2, 5/2, 5 कट जाएगा, 14 में से 5 कट गया, ये आया आपका 9 mm बेलन की ऊंचाई। तो ये जो है आधा गोला जो है पूरा गोला हो गया और ये जो है बेलन हो गया, त्रिज्या वही है। तो पूरे आकृति का आयतन निकाल लीजिए। पूरे आकृति का आयतन 4/3 माने गोले का आयतन, पहले लिख दीजिए गोले का मतलब दोनों सिरे का आयतन माने आधा आधा गोला पूरा गोला हो गया। गोले का आयतन प्लस जो है ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये। अब उसके बाद जो है गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ प्लस बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसमें कॉमन ले लीजिए, πr² कॉमन ले लीजिए। अब उसके बाद क्या बचता है? 4/3, ये 2 है, ये 3 है, तो एक r बचेगा प्लस इसमें h बचा। इस तरह से पाई का मान 22/7 होता है। r आपका दिया गया है 5/2, 5/2। अब उसके बाद 4/3 ये इंटू r माने 5/2 प्लस h आपका ये 9 जो निकाला गया है, ये बेलन की जो ऊंचाई है, तो h 9। अब उसके बाद जो है इसमें 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट गया। अब उसके बाद 5 25, 25 1 के 25, 25 1 के 25, 26 27, 275/7 दूनी 14। अब उसके बाद जो है इस पर आ जाइए, 2 दूना 4, तो हो गया 5 दूनी 10/3 प्लस 9। अब उसके बाद जो है 2 से 75/14, फिर गुणे। अब इसका आगे 10 प्लस 9 3 27 और इसका 3 क्योंकि एलसीएम लेकर जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 से 75/14 अब गुणे। अब उसके बाद जुड़ गया ये हो गया 37/3। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो गुणा करने पर जो है आपका आएगा 101.75/14 अब इसका डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आ गया 242.26 mm³ ये आपका पूरे आयतन हो गया पूरे आकृति का।